बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है। 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। संदेश नायक अब जयपुर के नए जिला कलेक्टर होंगे और जितेंद्र कुमार सोनी सीएम के सचिव होंगे। आईएएस उत्सव कौशल और अमिता शर्मा को संयुक्त सचिव बनाया गया है। रिया डाबी को सीएमओ में ओएसडी तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई। मुकुल शर्मा को सीएमओ में स्पेशल सेक्रेटरी लगा दिया गया। निशांत जैन अब बीकानेर के कलेक्टर होंगे। ओम कसेरा जयपुर नगर निगम के आयुक्त बनाए गए हैं। बड़ी खबर, यह सूची जारी कर दी गई है। एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राजस्थान में 65 आईएएस अधिकारी हैं जिनके नाम इस सूची में शामिल हैं। ये तस्वीर सूची की आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। सबको इधर उधर किया गया है, स्थानांतरण सबका हुआ है। अब संदेश नायक जयपुर की अब बागडोर संभालते हुए नजर आएंगे, चूंकि नए जिला कलेक्टर के तौर पर वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इससे पूर्व जितेंद्र कुमार सोनी, जो कि अब पूर्व जयपुर जिला कलेक्टर हो गए हैं, उनको एक नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री के सचिव के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं आईएएस उत्सव कौशल और अमिता शर्मा को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। 65 आईएएस अधिकारी जिनके तबादले कर दिए गए। से ये बड़ी खबर सामने आई है। ये सूची इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल राजस्थान में हुआ। 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। अब ये सभी अधिकारी अपनी अपनी नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। सहयोगी भरतराज चौधरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। भरत, बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल राजस्थान में हुआ है और जयपुर के जिला कलेक्टर, राजधानी जयपुर के जिला कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं। अधिक जानकारी चाहूंगा। देखिए, अभी पिछले दिनों एक आईएएस की स्थिति आई थी, उसके बाद में इंतजार हो रहा है दूसरी सूची का। तो सरकार ने 63 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं और उसमें कई जिले के जगह के कलेक्टर भी बदले गए हैं और इसके साथ जयपुर कलेक्टर को भी यहाँ पर बदला गया है। अभी आप देखिए, इन 65 आईएएस अधिकारियों में जो जोगाराम है उनको अब पंचायत राज विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक वहाँ पर लगाया गया। राजेंद्र विशाल अब मिशन निदेशक जल जीवन मिशन में होंगे। जितेंद्र कुमार सोनी अब जो जयपुर जिला कलेक्टर थे वो मुख्यमंत्री के सचिव उनको वहाँ पर लगाया गया है। साथ ही सूचना जनसंपर्क विभाग के सेक्रेटरी भी उनको बनाया गया। कन्हैयालाल स्वामी जो टीआईडी में आयुक्त थे अब वो जोधपुर के संभागीय आयुक्त होंगे। नगाते प्रसाद मदन जो अभी आबकारी आयुक्त थे अब उन्हें एमडी लगाया गया है राजस्थान ऊर्जा विकास आईटी सर्विसेज में। इसके संदेश नायक की बात की जाए जो मुख्यमंत्री के विशेष सचिव थे, अब वो जयपुर के नए जिला कलेक्टर होंगे। तो संदेश नायक को अब जयपुर के कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही शिवांगी स्वर्णकार जो एमडी औद्योगिक रिको थे उनको विशिष्ट सचिव वित्त बजट में की जिम्मेदारी वहां पर दी गई है। अनुपमा जोरवाल को अब जैसलमेर का कलेक्टर लगाया गया है। ओम प्रकाश कसेरा अब आयुक्त नगर निगम जयपुर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी लिमिटेड होंगे। नमित मेहता अब आयुक्त आबकारी विभाग लगाया गया है। नम्रता वर्षनी को सेक्रेटरी खान एवं पेट्रोलियम विभाग में लगाया गया। आलोक रंजन अब जोधपुर के कलेक्टर होंगे। अरविंद कुमार पोस्टवाल को आवासन मंडल आयुक्त लगाया गया है। तो तमाम बड़े फेरबदल अब यहाँ पर किए गए हैं और जो नए कामकाज है वो ये अधिकारी संभालेंगे। वो माना जा रहा है अब जो खाली पद पड़े हुए जहाँ पर कई दिनों से पेंडेंसियां बढ़ती जा रही थी वो दूर होगी। जी
ये सभी जिनको नवीन जिम्मेदारियां यहाँ पर निश्चित रूप से सौंपी गई है, इसके साथ ही क्या कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिनको अतिरिक्त कार्यभार भी इन जिम्मेदारियों के साथ सौंपा गया? देखिए, केवल निशांत जैन जो जिनको बीकानेर कलेक्टर लगाया गया है, उनको बीकानेर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। बाकी जो अधिकारी के केवल तबादला किए गए। जी बहुत शुक्रिया भरत, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो बड़े स्तर पर एक प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पर किया गया है। 65 IAS अधिकारी जिनको इधर से उधर किया गया, नवीन जिम्मेदारियां इन सबको सौंपी गई हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, 65 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं और संदेश नायक अब जयपुर के नए जिला कलेक्टर होंगे। देखिए, जैसा कि भरत ने बताया कि 65 IAS का ट्रांसफर कार्मिक विभाग ने यहाँ पे किया है। चूंकि 2 दर्जन से ज्यादा कलेक्टर जो प्रदेश में बदले गए और इतने जरूरी भी है कि देखिए, जब शासन चलाना होता है तो जिला स्तर पर जो अधिकारी वो किस तरह से वहाँ पे काम करे। चूंकि कई कलेक्टर्स यहाँ पे विवाद में देखते हुए नजर आए थे, कई कलेक्टर्स का यहाँ प्रशासन के साथ भी विवाद हुआ था। अब उन कलेक्टर को यहाँ पे बदल दिया गया। खास करके बात करें सीकर में हमने देखा था कि किस तरह से विवाद यहाँ पे देखा गया था। बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी अब टोंक की कलेक्टर होगी, उसके साथ ही रिया डाबी का ट्रांसफर यहाँ पे CMO में कर दिया गया। और ऐसे कई बड़े नाम देखिए, आप देखेंगे कि जितेंद्र सोनी जो जिला कलेक्टर जयपुर है, अब वो CMO में यहाँ पे जो वहाँ पे सचिव हो गए। उसके साथ ही निगम जयपुर नगर निगम के जो कमिश्नर वो ओम कचरा को यहाँ पे बनाते हैं। देखिए, जयपुर शहर की कह सकते हैं स्वच्छ छवि बनाने के लिए जरूरी है कि निगम अच्छे से काम करे। तो कहीं न कहीं ओम कचरा को कह सकते हैं बेहतर प्रबंधन के लिए जाना जाता है। तो अब वो जयपुर की जो नगर निगम है उसकी कमान यहाँ पे संभालेंगे। और देखिए, 2 दर्जन से ज़्यादा कलेक्टर बदलना कहीं न कहीं कह सकते हैं प्रशासनिक जो ढांचा है उसको और मजबूत करने के लिए, जिला स्तर पर जो कार्य व्यवस्था है उसको और मजबूत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे कलेक्टर्स को लगाया। आशीष मोदी को यहाँ पे सीकर का कलेक्टर लगाया गया। देखिए, बड़ा उनको हम भीलवाड़ा कलेक्टर वो रहे हैं, शिक्षा विभाग में रहे हैं और अभी सामाजिक न्याय विभाग में है। उन्होंने कोरोना के समय अच्छा काम वहां पर किया था। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेहतर काम किया। अब उनको कलेक्टर की जिम्मेदारियां दी गई और जो खाली पड़े थे कलेक्टर पद अब उनको यहाँ पे भर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए और जो विवादों में चलते उनको यहाँ से जो कह सकते हैं दूसरी जगह पर भेज दिया गया है। तो कहीं न कहीं अब जो प्रदेश की जो कह सकते हैं व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था और अब यहाँ पर बेहतर होने वाली है। जी लगातार धर्मेंद्र, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आए दिन मीटिंग्स लेते रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी को खास तौर पर ये निर्देशित भी किया जाता रहा है कि आम जनता के साथ एक बेहतर समन्वय स्थापित हमेशा किया जाए। जो भी अधिकारी विवादों में रहें उनको स्थानांतरण यहाँ पर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब जो सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर मूर्त रूप ले पाएंगी, आम जनता को भी अच्छे से जागरूक यहाँ पर किया जा सकेगा। देखिए, 2 दिन पहले जब राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों का कह सकते उन्होंने संवाद किया, उन्होंने एक बात कही कि जो भी व्यक्ति आपके पास में आता है उसके काम होने चाहिए, जो उनके कह सकते हैं कि होने लायक काम है वो तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। कोई आदमी आपके पास बार बार आए उसको आना नहीं पड़े काम करने के लिए। क्योंकि कोई आदमी आता है या तो अभाव में आता है, प्रभाव में आता है, या आपके कह सकते हैं कि उसको लेकर के आता है और जो आपसे उम्मीद लेकर के आता है उसकी जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। क्योंकि जो राज्य के अभी मुख्य सचिव वी श्रीनिवास वो भी अभी कई जिलों में जाकर के आए, कई संभाग में जाकर के आए, वहाँ भी उन्होंने जाकर के देखा कि किस तरह से यहाँ पर जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, लोगों के काम होते हैं या नहीं होते, किस तरह से जिला कलेक्टर है और जो अधिकारी है वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने जब देखा कि किस तरह से काम रहा तो उसमें भी बदलाव यहाँ पे देखने मिला है। कई कलेक्टर उसमें से जिन जिलों में हो गए थे वहाँ के कलेक्टर भी यहाँ पे बदले गए। तो कहीं न कहीं देखा जाए कि जो मुख्य सचिव जो काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि कहीं न कहीं जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, आम लोगों के जो काम है उनको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, उसको लेकर के इस फेरबदल को यहाँ पे देखा जा रहा है। जी अच्छा धर्मेंद्र, इन तमाम पदों को लेकर अगर बात करें तो क्या सभी इनमें से कुछ पद हैं क्या जो रिक्त चल रहे हैं या किसी को अतिरिक्त कार्यभार भी इसके साथ सौंपा गया है?
देखिए ज्यादातर वही पद हैं जिनको कि इधर से उधर किया गया है, और कई कलेक्टर जो थे वो पद खाली थे, अब उनको जो यहाँ पे भर दिया गया है। तो अतिरिक्त तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि देखिए जैसे जोगारा में अब उनको यहाँ पे जो निदेशक उसका बनाया गया है, उसके तहत जल जीवन जो मिशन है उसके निदेशक को यहाँ पे चेंज किया गया है। तो बड़े जो पद है उनको अब एक कह सकते हैं बेहतर और सुचारू रूप से काम चलाने के लिए उन पदों को यहाँ पे भरा गया, और उन पदों से कह सकते हैं अभी प्रदेश की जो कह सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था है वो यहाँ पर और बेहतर होने वाली है। जी बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लीलाधर कुमाऊद भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लीलाधर, एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल निश्चित रूप से राजस्थान में किया गया, 65 IAS अधिकारी जिनको इधर से उधर किया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल पता बताना चाहूंगा। राजस्थान सरकार ने देर रात है 65 IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं। आखिर कह सकते हैं कि काफी दिनों से कवायद लग रही थी IAS अधिकारियों के ट्रांसफर होने वाले हैं, लेकिन आज जैसे ही सुबह अधिकारी नींद से उठे, आधी रात को कहने का मतलब है कि रात को ही ट्रांसफर हो गए। आज सुबह जब नींद से उठे तो उनको ट्रांसफर की लिस्ट दिखाई दी। आज सेंट्रल पार्क के अंदर भी लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये IAS अधिकारियों की लिस्ट है, काफी समय से लंबी चल रही थी। बजट आसपास लिस्ट का आना था, लेकिन अब ये लिस्ट आई है तो अधिकारियों की अब नींद उड़ गई है। अब उनको, क्योंकि कल तक जिस डिपार्टमेंट में थे आज तो दूसरे डिपार्टमेंट में जा चुके हैं, तो ऐसे में देखा जा रहा है सबसे बड़ा नाम उभर के आ रहा है जितेंद्र कुमार सोनी का, जो जयपुर जिला कलेक्टर थे। अब उनको लगाया सचिव मुख्यमंत्री और राजस्थान शासन सचिवालय का DPR का चार्ज दिया गया है। इसी प्रकार से जयपुर जिला कलेक्टर के पोस्ट पर संदेश नायक आए हैं। इसी के अलावा बात करता हूँ ओम प्रकाश कसारा, जो कि अब जयपुर नगर निगम के आयुक्त के रूप में भी सेवाएं देंगे। और जहां तक गौरव सैनी की बात की जाती है, गौरव सैनी को सचिव JDA के रूप में लगाया गया है। तो ये तबादले के सत्ता और संगठन में तालमेल बैठाने के साथ किया, क्योंकि देखा जा रहा था क्योंकि समय से जो विधायक थे, मंत्रियों की शिकायतें CM पहुंच थी। शर्मा ने जाति का समीकरण का संगठन बिल्कुल तालमेल बैठ ये ट्रांसफर किए हैं। ट्रांसफर से लेके अब आगामी जो निकाय चुनाव आएंगे, पंचायत राज के चुनाव आएंगे, इनकी रूपरेखा देखने को मिलेगी। तो ये जो पते काफी समय से लंबी चल रहे थे, अब इस पर विराम लग गया है। ये बताओ। अच्छा, इनमें से कुछ अधिकारी ऐसे भी रहे लीलाधर जो विवादों में रहे, तो उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफर होना इस बात को भी दर्शाता है कि स्पष्ट जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति है मुख्यमंत्री की, कि अगर शासन में है तो काम तो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, पता आपने बिल्कुल सही कहा। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो बात आपने कह दी। जीरो टॉलरेंस की बात थी, कई अधिकारियों पर कई मामले भी हैं, कई मंत्रियों ने, कई विधायकों ने, मैं पूर्व बताया कि मंत्री विधायकों ने शिकायत की है। तो ऐसे में चाह रहे थे, क्योंकि सीएस लेवल पर ये ट्रांसफर किए गए, लेकिन जो परेशानियों स्कीम हाउस की तरफ चाहिए ये बिल्कुल अंतर खबर देखने को मिल रही, क्योंकि में स्तर पर देखा जाए, क्योंकि सत्ता संगठन में तालमेल बैठाने का काम सरकार को आगे बढ़ाना है। सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, आम जनता तक पहुंचाने का काम है, इन अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा। तो अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए तो अच्छा पद दिए गए, जैसे जिला कलेक्टर की बात है, उनको अच्छा ठीक है बनाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया लीलाधर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।